दिव्य और भव्य मठ में सर्वप्रथम विराजमान सभी समाधिस्थ गुरुजनों को प्रणाम ओम नमो नारायण निवेदित करता हूं। यहाँ विराजमान यहाँ के गादीपति हमारे बड़े गुरु भाई पूज्य खुशहाल गिरी जी महाराज के चरणों में ओम नमो नारायण निवेदित करता हूं। विराजमान सभी पूज्य मठाधीश और मेरे ही दक्षिण हस्त में विराजमान सभी के कार्यक्रमों में अग्रगण्य भूमिका निभाने वाले, सबको हृदयस्थ लेकर के चलने वाले पूज्य नारायणपुरी जी बाप जी के चरणों में प्रणाम ओम नमो नारायण निवेदित करता हूं। तो देख रहा हूं देवपुरी जी महाराज और भी नाथ जी बाप जी पूज्य सभी संतों के चरणों में ओम नमो नारायण निवेदित करता हूं। विराजमान गोस्वामी समाज, वो गोस्वामी समाज जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की उस पवित्र पावन पुण्यमयी सलीला की अविरल धारा है। अविरल धारा, अविरल धारा इसलिए कह रहा हूं कि नारायण पद्म भव वशिष्ठ शक्ति पाराशर व्यास सुखदेव गौड़पादाचार्य गोविंदाचार्य और शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रदत्त संन्यास की वो दिग्दर्शित परंपरा, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, तपोनिधि, इन सभी अखाड़ों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने धर्म के संरक्षणार्थ की थी। उस दिव्य परंपरा के पूज्य सभी महापुरुष संवाहक हैं और उसी परंपरा से उद्धृत नाद और बिंदु की वो दिव्य परंपरा, नाद परंपरा में ये सन्यासी और बिंदु परंपरा में हमारे ही अपने ही अनुरूप और हमारे ही रूप गोस्वामी समाज को प्रणाम निवेदित करता हूं। ओम नमो नारायण निवेदित करता हूं। आह्वान करता हूं। मैं देख रहा हूं हर वर्ष पूज्य महाराज जी दत्त भगवान का दिव्य और भव्य आयोजन करवाते हैं। पूरे बाड़मेर में भगवा ही भगवा नजर आता है। ऐसे पुनीत कार्य के लिए पूज्य गुरु भाई को बहुत बहुत साधुवाद, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं और आपसे आह्वान करता हूं। आप गोस्वामी हैं, आप गोस्वामी हैं, आप इंद्रियों पर निग्रहण करने के स्वामी हैं। आप कोई साधारण नहीं। मैं देख रहा था अभी बोलियां जब लग रही थी तो मुझे इतना आनंद आ रहा था कि नहीं कोई कहता होगा कि गोस्वामी समाज लेता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं गोस्वामी समाज सदा देता ही देता है, कभी लेने की भावना रखी ही नहीं है, सदैव देता है। आशीर्वादात्मक पूज्य महाराज जी सभी लोग, हर वर्ण के लोग, हर राजे, हर महाराजे, हर क्षत्रिय, हर वैश्य, हर सभी लोग पूज्य गोस्वामी समाज से जब भी मिलते हैं तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। पूतो फलो, दूधो नहाओ, आनंद करो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो। ये वो दिग्दर्शित परंपरा है। पर आपसे आह्वान है कि हम जिस दिग्दर्शित परंपरा के संवाहक हैं उन गुरुदेव दत्त भगवान की हमें आरती आती है कि नहीं आती? उन गुरुदेव दत्त भगवान की दिव्य परंपरा की 52 मड़ियों का नाम हमें स्मरण है कि नहीं है? हमारी कुल देवी देवताओं का स्मरण हमें है कि नहीं है? हमारी अखाड़े की जो दिव्य परंपरा चली आ रही उसका ज्ञान हमें है कि नहीं है? हम त्रिकाल संध्या या द्विकाल संध्या या कम से कम एक बार की संध्या करते हैं या नहीं करते हैं? हमारी खान पान की शुचिता है या नहीं है? हम नशामुक्त संस्कार युक्त समाज का निर्माण कैसे करें, इस बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा। ये समाज शिक्षित बने और आज बन रहा है महाराज जी पूज्य संतों महापुरुषों और हमारे मठाधीशों के आशीर्वाद से। मैं देख रहा हूं यहाँ कोटा से गोस्वामी बंधु पधारे, कोटा में दिव्य और भव्य भवन का निर्माण हो रहा है। हर जगह आज निर्माण हो रहा है पूज्य महाराज जी। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे विजयपुरी जी कनाना आए
उन्होंने अभिषेक किया, अर्चन किया और तुरंत चेक निकाला और 5 लाख का चेक। बोले महाराज जी, इस यज्ञ में मेरी भी आहुति लगनी चाहिए। मुझे लगा कौन कहता है भामाशाह नहीं है। गोस्वामी समाज आज हर तरीके से समृद्ध होता जा रहा है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार से संपन्न कीजिए। भगवान श्री और स्वयं नारायण हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्वजाम चंद्राम हिरण्यमयम लक्ष्मीम जात वेदोम आवा। मां लक्ष्मी से भी और गुरुदेव दत्त भगवान तो त्रिविध तापों का हरण करने वाले हैं। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक त्रिविध तापों का शमन करने वाले दत्त भगवान आपके ऊपर ऐसे ही छत्र छाया बनाए रखें। पूज्य खुशहालगिरी जी महाराज, पूज्य हमारे नारायणपुरी जी महाराज ने जो बाड़मेर में अलख जगा रखी है, पूज्य जगदीशपुरी जी महाराज, डूंगरा सो परमेश्वरा, ऐसे हमारे मंडल के परमाध्यक्ष, उन्होंने पूरे क्षेत्र में भगवे की एक अलग ध्वजा पताका फहराई है। और बंधुओं, आज तो समूचे विश्व में फहराई जा रही है। हम सब मिलकर के ये बेला है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो देखने को मिल रहा है, बड़ा मन आह्लादित हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि जिस राम मंदिर के निर्माण की हम कल्पना करते थे, वो राम मंदिर बन भी गया और ध्वजा फहरा भी गई। और अब जो अयोध्या के बाद काशी की जो बारी थी, काशी भी हो गया, उसके बाद मथुरा की बारी, वो भी अतिशीघ्र होने वाला है। ये सब आपकी तपस्या का फल है और कुछ नहीं है। आपकी तपस्या का फल है। इसलिए इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि पूज्य महाराज जी के साथ, ऐसे महापुरुषों के साथ सब मिलजुल के साथ रहिए। बोलो सत्य सनातन जय हो। तुझे बाप जी एक बात जोरदार सुन। संन्यास क्या देता है वो भी आपने इनके